हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। या जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके अकाउंट्स क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए टर्म 1 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, अकाउंट्स के पेपर में दो चीजें होती हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप पेपर हो। दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। पहली चीज ये आपकी स्पीड और दूसरी चीज आपकी एक्यूरेसी। अगर दोनों अच्छे तो वेल एंड गुड, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अगर दोनों में से किसी एक चीज में आप लोग पीछे हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है आप लोग के अकाउंट्स एग्जाम में। देखो, स्पीड और एक्यूरेसी क्या है। स्पीड का मतलब ये है कि आप लोग जल्द से जल्द क्वेश्चंस को करो। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक अच्छी बात है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन तो मैटर करनी नहीं। आपको चार में से कोई एक ऑप्शन लगाना है, रफ में वर्क करना है और एक सही आंसर निकाल देना है, एक्यूरेसी जिसको हम कहते हैं। तो स्पीड और एक्यूरेसी अगर दोनों आपके अच्छे तो आपके अकाउंट्स में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है अकाउंट्स क्लास 12th के बच्चों के लिए, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप के प्रैक्टिस करने हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड ही आपको सारे क्वेश्चन ज्यादातर प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी चीज आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ आपको और क्या क्या चीजें करनी है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पार्टनर को गारंटी दी है फर्म ने, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ डेफिशिएंसी कितने की हुई है, डेफिशिएंसी कौन बोन करेगा, किस रेशियो में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन पे ज्यादा आप लोग फोकस करो। तीसरा आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और जनरल रिजर्व होते हैं कि इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस पे ज्यादा कंसर्न दिखाओ अपना। फोर्थ चीज आती है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, साथ साथ पार्टनर्स का करंट अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल पे ज्यादातर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। अब हम बात करते हैं शेयर्स की। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको फॉरफिचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये दो टॉपिक्स आपके हो जाते हैं तो समझ लो आपका पूरा चैप्टर ही हो जाता है। ये दो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं क्योंकि उसके अंदर। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्टिकल फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि आपकी जो एनालिसिस वाली बुक है उसमें ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अच्छे से फॉर्मेट को याद कर लो कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, करंट असेट्स में क्या आता है। साथ साथ आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। रेवेन्यू फॉर्मेशन, अदर इनकम, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से करो। अकाउंटिंग रेशियोज की बात करूं तो डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो पे ज़्यादातर वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करते हैं डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो। ठीक है, तो ये 7 ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग के मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो इन 7 एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बाकी टॉपिक्स पे नहीं करोगे कंसर्न, बाकियों पे भी करो, लेकिन इन पे ज़्यादा कंसर्न दिखाओ अपना। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।